सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बेलन से रिलेटेड मेंसुरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आज मैं आपको बेलन यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूलोज की। तो फॉर्मूले हैं कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के वॉल्यूम की बात करते हैं, बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो मेनली हम इन तीन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे पूरे बेलन के टॉपिक को कवर करने के लिए। इन तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं। ठीक है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन है दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो अब हमें यह क्या करना होगा? देखिए, इन दोनों के आयतन बराबर है, यानी कि इस फार्मूले को पाई R1 स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर H2 को इक्वल रख देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगी। चेंज रहेगा तो क्या रहेगा? सॉरी, आयतन नहीं यहां पर पूछा है, ऊंचाई। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, ऊंचाई पूछी, आयतन तो बराबर है। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो हमें R1 और R2 यहां पर रखना है। इनके व्यास, व्यास का हाफ होता है R यानी कि त्रिज्या, तो यहां पर रखेंगे 3/2 स्क्वायर H1 2/2 स्क्वायर H2। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9/4 इंटू H1 इज इक्वल टू H2। तो H1/H2 ऊंचाइयों का अनुपात निकालना, तो ये इसके नीचे चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर जाकर पूरी तरह से पलट जाएगी, यानी कि H1 और H2 का जो रेशियो बनकर आएगा वो 4:9 आएगा। क्या आएगा? 4:9। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। यह है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में कितने कमी आएगी? ठीक है, क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी के पानी के स्तर में कितनी कमी आएगी? तो यहां पर आपको क्या करना होगा? देखिए, एक मान लीजिए ये हमारे पास टंकी है, एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, पूरी तरह से पानी से भरी है। अगर मैं इसमें से 11 लीटर पानी निकाल देता हूं तो पानी का लेवल सीधी सी बात है कम हो जाएगा। तो ये जो जितना कम होगा वो H इसने हमसे पूछा है। तो 11 लीटर जो है
उस पानी का आयतन हो गया जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो 11 लीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले घन सेंटीमीटर। आप एक चीज याद रखना हमेशा, 1 लीटर हमेशा जो होता है वो होता है 1000 घन सेंटीमीटर की। तो 11 लीटर हो जाएगा आपका 11000 घन सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका आयतन आएगा वो घन सेंटीमीटर में 11000 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को यानी कि पाई आर स्क्वायर एच को बराबर रख दो इस 11000 के। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7। आर कितना है यहाँ पर 35/2, क्योंकि व्यास 35 दिया हुआ है, तो 35/2 और 35/2 इंटू एच निकाल देंगे 11000 के बराबर। ठीक, 2 से ये 11 बार में कट जाए, 11 से काट लेंगे 1000 बार। ठीक, 7 पंजे 35, 5 से 5 दूनी 10, 0 0। ठीक, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा h इजिकल टू 40 दूनी 80 और नीचे चला जाएगा ये 7 बटे में। तो हमारे पास आ जाएगा 11 सत्ते 77, यानी कि 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। जो पानी के स्तर में जो कमी आएगी वो आएगी 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेलन से रिलेटेड। जो बेलन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है कि 2 बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, आयतन का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल इसी फार्मूले को, V1/V2 निकालना है। V1 पहले वाले के लिए, V2 दूसरे आयतन के लिए। तो वही फार्मूला पाई R1 की जगह आप यह रख देंगे 2 का वर्ग और नीचे फिर H1 रखेंगे यानी कि 5, और दूसरे के लिए पाई इंटू त्रिज्या 3 का वर्ग और इधर ये 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो V1/V2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 20/27, यानी कि 20:27, 20/27 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, तो ये एक बेलन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, स्मॉल r है, r सेंटीमीटर है और ऊंचाई h है। उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि एक बेलन है और उसका आयतन दूसरे बेलन के आयतन से 2 गुना है। ठीक, लेकिन त्रिज्या सेम है, परंतु नहीं, त्रिज्या अलग है परंतु ऊंचाई सेम है। तो यहां पर पाई कैपिटल R स्क्वायर H रख देते हैं और यहां पर 2 इंटू पाई R स्क्वायर H। अब H दोनों बार सेम है तो इसलिए हमने H रख दिया। तो H से H तो कैंसिल हो जाएगा,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जिसकी 2 गुनी है, तो r हमारा पहले वाले के मुकाबले 2 गुना है, उस वाले आयत की बात करते, उसके आयतन की बात करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 2r स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू हो गया 2r स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर दी रूट। तो r तो रूट से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा r√2। तो क्या त्रिज्या होगी r√2 सेंटीमीटर। जो हमारा जो दूसरा अन्य बेलन है उसके आधार की त्रिज्या हो जाएगी r√2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, समझ में आया? मैं एक बार आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा नया जो बेलन है उसका आयतन पहले वाले बेलन के आयतन के 2 गुना है, ऊंचाई दोनों की सेम है और त्रिज्या पहले वाले की r है, तो नए वाले की r क्या होगी? तो दोनों के फार्मूलों को इक्वल रख के उसका पहले वाले का डबल करके r स्क्वायर यहां निकाला हमने, फिर उसकी कैपिटल R की वैल्यू निकाली r√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हम बेलन के क्वेश्चन कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप a है, स्मॉल a। यदि उस बेलन का आयतन कैपिटल V है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, अब बेलन है, बेलन का आधार का मतलब क्या हो गया? उसका सर्किल। तो सर्किल का जो वो दे रखा है परिमाप इन्होंने दिया है a, यानी कि सर्किल कितना होता है 2 पाई r, वो a दिया हुआ है तो यहां से a निकाल लेंगे, a कितना होगा? यहां से r निकाल लेंगे, r कितना होगा? r कितना होगा? a/2 पाई, r की वैल्यू हो गई a/2 पाई, और आयतन के बराबर रख देंगे, आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। तो आयतन हमारा कितना होता है? v पाई, r की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर h। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल, हमें h निकालना है तो h हमारा कितना हो जाएगा? 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4v पाई अपॉन a स्क्वायर, 4v पाई अपॉन a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो बेलन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही आपको करा के चलूंगा, क्योंकि ज्यादा एकदम से मैं आपको नहीं बताऊंगा। चाहे मेंस्ट्रुएशन के ऊपर 10 वीडियो बन जाए, 15 वीडियो बन जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही, वही मैं 10, 12, 15 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक बार में इतनी बड़ी वीडियो अगर मैं आधे घंटे की बना दूं या 1 घंटे की बना दूं तो एक बार में देखना आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने छोटी वीडियो बनाता हूँ, 10 से लेकर 15 मिनट के बीच की, चाहे 5 क्वेश्चन हो चाहे 6 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो वही थोड़ी तैयारी करेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको बेलन से रिलेटेड, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिए। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिलेंगे, उन्हें भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, और बेलन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद स्फीयर और कोन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है गाइस, धन्यवाद।